जमाने का जिक्र है। एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं। पर उनकी तीसरी बेटी का दिल बहुत साफ था। एक दिन उनके वालिद को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज समंदर के तूफान की वजह से डूब गए। उनका सब कुछ खत्म हो गया। बस बाकी रह गया तो उनका घर। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। वो पूरे दिन खड़े खड़े बस बुराइयां कर रही थीं। घर का सारा काम बस ब्यूटी ही कर रही थी। थोड़े ही दिनों बाद उनके वालिद को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समुंदर के किनारे पर पहुंच चुका है। वो उस जहाज तक जाने के लिए तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, ब्रेसलेट और नेकलेस। और तुम्हारे लिए बेटी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। काफी लंबे सफर के बाद उनके वालिद उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था और अब वो जहाज किसी काम का नहीं रहा था। उदास और बहुत थक कर वो अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। वो जंगल सुनसान पड़ा था और सर्दी भी बहुत थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे उस बर्फ पे। आखिर में एक जगह उन्हें एक महल दिखा जिसमें लाइट्स जल रही थीं। वो इस उम्मीद में अंदर गए कि कोई मदद मिल जाए। वो महल बहुत अजीब था। सभी तरफ लाइट्स जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आवाज भी लगाई, कोई है? पर कोई जवाब नहीं मिला। कोई है? उनको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खाना खाने बैठ गए। उन्होंने खाना खाया और फिर एक नर्म मुलायम बेड पर सो गए। सुबह उठे तो उन्हें पहनने के लिए नर्म कपड़े मिले। नीचे गए तो शानदार नाश्ता तैयार था। ये जरूर किसी परी का महल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है भला। वो मिली तो शुक्रिया अदा जरूर करूंगा। महल से निकलते हुए उन्हें बाग में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, जमीन हिलने लगी और हवा भी तेज हो गई। पेड़ों के बीच में से एक दरिंदा जैसा दिखने वाला बीस्ट आया। उसे देख के वो बहुत डर गए। मैंने तुम्हें इधर खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो। क्या यही शराफत है तुम्हारी? वो उस बीस्ट से माफी मांगते रहे और उन्होंने बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक मेरे साथ यहाँ रहना शुरू कर दे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? वो बहुत अफसरदा होके अपने घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते ही उनके वालिद ने अपनी कहानी उन 2 बेटियों को बताई और उन्होंने बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी ने आके बोला, डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब ब्यूटी की ही गलती थी।
उदास और मजबूर होके उनके वालिद ब्यूटी को लेके महल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचे और देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया और इतनी ही देर में बीस्ट वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी बहुत डर गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही डरावना था जितना उसके वालिद ने उसे बताया था। बीस्ट ने बड़े प्यार से उससे सवाल किया, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके वालिद यहाँ से चले जाएंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगे। ब्यूटी जब अगली सुबह उठी तो उसके वालिद जा चुके थे और मजेदार नाश्ता उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर बाग में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो महल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो अंदर चली गई। बहुत खूबसूरत तरीके से उस कमरे को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा, जो इतना प्यारा रूम सजा सकता है वो भला किसी को क्या नुकसान देगा। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर से लिखा था, साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने ये बोला, एक आईने में उसे उसके वालिद दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई क्योंकि उसके वालिद उसके सामने आ गए थे। उसी रात डिनर के वक्त बीस्ट फिर से आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये महल आपका है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। अगर आप चाहें तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत हैरानी हुई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं वाकई बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी थोड़ा गुस्से में आके बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, बहुत उदास होके। हर रोज डिनर के वक्त बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। इसी तरह दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट से मिलने की आदत पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे बीस्ट पसंद आने लगा था। एक दिन उसे शीशे में अपने वालिद बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई और घर जाने का पूछा, क्योंकि उसे अपने वालिद की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, लेकिन अगर आप वापस ना आई तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते वक्त निकाल दे तो वो उठेगी सीधा महल के अंदर। अगली सुबह वो अपने वालिद के घर में थी। अपने पुराने बेड पर जागी। वो अपने वालिद को देखकर बहुत खुश हुई और उसके वालिद की आधी बीमारी तो गायब हो गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, अपने वालिद से मिलने आईं। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई चाल में फंसाने की कोशिश की। उसे यहाँ 1 हफ्ता और रोक लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और इसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगी और कहा उन्हें अलग अलग नहीं रहना है।
ब्यूटी ने ये फैसला कर लिया कि वो एक और हफ्ता यहीं रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात ख्वाब में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेहोश हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मुझे बीस्ट की बहुत याद आ रही है। उसने उसी वक्त अपनी रिंग हाथ से निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के महल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का इंतजार करती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। वो घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। अचानक वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे उसने ख्वाब में देखा था। ब्यूटी भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और कुछ ऐसा कहा। मुझे लगा कि आप नहीं आओगी, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? उसी वक्त कुछ जादू जैसा होने लगा। महल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों तरफ देखा और जैसे ही वो बीच की तरफ पलटी तो वहां एक खूबसूरत और जवान शहजादा था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ है वो? शहजादे ने उसे जवाब दिया। मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक औरत ने मुझ पर जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझसे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे सारी जिंदगी वही बीस्ट बनकर गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई क्योंकि उसे सच्चे दिल से सच्चा प्यार मिला। ब्यूटी और शहजादे ने शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहे।